हेलो। हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऐप एग्जाम गुरु पर। कैसे हैं आप लोग? तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, और आज सिंपल इंटरेस्ट को हम खत्म करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट में हम एक ही चीज पढ़ रखे हैं कि दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। 5% का 3 साल का जो साधारण ब्याज होता है वो 15% होता है। 5% का जो 3 साल का साधारण ब्याज होता है वो 15% होता है। 5% का जो 3 साल का साधारण ब्याज होता है वो 15% होता है। 7% का जो 2 साल का जो साधारण ब्याज होता है वो 14% होता है। 11% का जो 4 साल का ब्याज होता है वो 44% होता है। ये सब तो आप जानते ही हो कि दर इंटू समय बराबर कर दो तो साधारण ब्याज। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं जो जवाब दूं, जो पूछूं उस चीज का जवाब देना। किसी धनराशि को एक निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% ज्यादा होती तो 24 रुपए अधिक मिलते। अगर ब्याज की दर 1% ज्यादा होती, मतलब हर साल 1% ज्यादा मिलता, तो 2 सालों तक कितना परसेंट ज्यादा मिलता? अगर हर साल 1% ज्यादा मिलता, हर साल 1% ज्यादा मिलता, हर साल 1% ज्यादा मिलता, तो 2 सालों तक कितना परसेंट ज्यादा मिलता? जल्दी से बताओ। नहीं, कल बेटा 7 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी। अगर हर साल 1% ज्यादा मिलता, अब मुझे बताओ कि हर साल 1% ज्यादा मिलता, हर साल 1% ज्यादा मिलता, तो 2 सालों तक कितना परसेंट ज्यादा मिलता? आप बताओ। हर साल 1% ज्यादा मिलता तो 2 सालों तक कितना परसेंट ज्यादा मिलता? 2%। और कितने रुपए ज्यादा मिलते? 24 रुपए अधिक मिलते। 2% की वैल्यू 24, कितने गुना? 12 गुना। तो 100% का मैं 12 गुना करूंगा। 1200 इज द राइट आंसर। 1200 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। किसी धनराशि को एक निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। 60 रुपए अधिक मिलते यदि ब्याज की दर निवेश 2% अधिक होती। अगर आपको 2% अधिक मिलता, मतलब हर साल 2% अधिक मिलता, तो 2 सालों तक कितना परसेंट अधिक मिलता? 4% अधिक आपको मिल जाता। अब दिमाग लगाओ, आपको हर साल 2% अधिक मिल रहा है, तो 2 सालों तक कितना अधिक हो जाएगा? आपको हर साल 2% अधिक मिल रहा है, तो 2 सालों तक कितना हो जाएगा? आपको 2% अधिक मिल रहा है, तो 2 सालों तक कितना हो जाएगा? आपको 2% अधिक मिल रहा है, तो 2 सालों तक कितना हो जाएगा? 4%। तो 4% की वैल्यू 60 रुपए। तो 15 चौका 60, कितने गुना? 15 गुना। तो 100% का 15 गुना कर लो, 1500 इज द राइट आंसर। 100% का 15 गुना कर लो, 1500 इज द राइट आंसर। 1500 इज द राइट आंसर। 1500 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। 1500 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। किसी धनराशि को एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए रखा गया। यदि धन को 4% अधिक दर पर रखा जाता, यदि धन को 4% अधिक दर पर रखा जाता, हर साल 4% अधिक मिलता, तो 3 सालों तक कितना परसेंट अधिक मिलता? 12%। 4 तिया 12। हर साल हर साल हर साल 4% अधिक मिलता, हर साल 4% अधिक मिलता, तो 3 सालों तक 12% अधिक मिलता। तो 12% की वैल्यू 600। 600 रुपए अधिक मिलता ना। अधिक को अधिक से ही तो कंपेयर करेंगे। तो 4% 3 सालों तक कितना परसेंट अधिक हो जाता? 12%। तो 12% की वैल्यू 600।
12 पंजे 60, 50 गुना 100% का 50 गुना करूंगा 5000, 100% का 50 गुना करूंगा 5000 इज द राइट आंसर। 5000 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। 5000 बिल्कुल सही उत्तर होगा। 5000 बिल्कुल सही उत्तर होगा। बिल्कुल आंसर सही होगा हमारा 5000। चलो, यदि किसी धनराशि पर 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है और ब्याज की दर 5% है, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, सभी को पता है दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। किसी धनराशि पर 7 वर्ष तथा 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है अगर ब्याज की दर 5% वार्षिक है। अगर ब्याज की दर 5% है, ब्याज की दर 5% है, तो 5% 7 साल, तो मतलब 35% ब्याज, मतलब 5% तो 10 साल, तो 50% ब्याज। तो ब्याज का अंतर कितना है? 15%। वो कह रहा है 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर, 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर दिया हुआ है और दर दे रखी है दोनों में 5%। अगर 5% ब्याज की दर है तो 7 सालों का ब्याज कितना बनेगा? अगर दर 5% है तो 7 सालों का ब्याज कितना बनेगा? 35%। अगर ब्याज की दर 5% है तो 10 सालों का ब्याज बनेगा 50%। तो अंतर कितना है? 15%। तो 15% की वैल्यू 150। 15% की वैल्यू 150। 15 एकम 15 कितने गुना? 10 गुना। तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो 100% का 10 गुना कितना हो गया? 100% का 10 गुना हो गया 1000। वो धनराशि हो गई 1000, वो धनराशि हो गई 1000, वो धनराशि हो गई 1000। अंतर तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। समय का अंतर कितना है? 3। तो 5% का 3 से गुणा करो, 15% अंतर। तो उतना तामझाम करने का जरूरत नहीं है। समय का अंतर कितना है बाबू? 3। तो 3 का 5 से गुणा कर दो, 15% अंतर। तो 15% की वैल्यू कितनी है? 150। अब योग दे रखा है, योग दे रखा है, यहाँ पे ब्याज का योग दे रखा है। अंतर कहे तो अंतर निकाल लो, योग कहे तो योग निकाल लो। सीधा सीधा कंसेप्ट है। अंतर कहे तो अंतर निकाल लो, योग कहे तो योग निकाल लो। अंतर कहे तो अंतर निकाल लो, योग कहे तो योग निकाल लो। किसी धनराशि पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 6 वर्ष के साधारण ब्याज का योग 270 रुपए है, तो टोटल कितना वर्ष हो गया? 9 वर्ष हो गया। तो 9 छिंग 54%। तो 54% की वैल्यू 270 कितने गुना? 5 गुना। धनराशि 100%, 100% का 5 गुना 500। तो 100% का 5 गुना 500। पल्ले पड़ गया? नहीं पड़ा? शुरू से सुन लो, अब ध्यान से सुन लो। पल्ले नहीं पड़ा तो ध्यान से सुनो। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। अगर ब्याज की दर 6% है, अगर ब्याज की दर 6% है, अगर ब्याज की दर 6% है, तो 3 सालों का ब्याज कितना होगा? अगर ब्याज की दर 6% है, पूरी बात सुनना, अगर ब्याज की दर 6% है, पूरी बात सुनना, ब्याज की दर 6% है तो 3 सालों का ब्याज कितना होगा? 18%। अगर ब्याज की दर 6% है तो 6 सालों का ब्याज कितना होगा? छतम 36%। तो ब्याज का योग दे रखा है, अंतर नहीं दे रखा है, योग दे रखा है। तो योग दे रखा है तो योग कर लो। तो 18 और 36 54%। तो मैंने क्या किया? समय का योग कर लिया। अंतर दिया हुआ था, अंतर कर लो। योग दिया है तो योग कर लो। 3 साल और 6 साल का योग कितना है? 9। तो 6 नाम 54%, योग आ जाएगा 54%। फिर इनको निकालने की जरूरत नहीं है। तो 54% का वैल्यू, योग कितना दे रखा है? साधारण ब्याज का योग कितना दे रखा है? साधारण ब्याज का योग तो साधारण ब्याज का योग तो साधारण ब्याज का योग तो 270 दे रखा है। मेरा योग आ रहा है 54%, तो 54% की वैल्यू 270। 54 पंजे 270, 5 गुना धनराशि कितनी है? 100%। 100% का 5 गुना 500, 100% का 5 गुना 500, 100% का 5 गुना 500। चलो, कम का मतलब होता है अंतर, अधिक और कम का मतलब भी अंतर होता है।
किसी धनराशि पर 3 वर्षों में 4% की वार्षिक दर से प्राप्त ब्याज 400 रुपए कम है जब उसी धनराशि को 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। तो 4% का 3 साल का ब्याज 12% और 4% का 5 साल का ब्याज 20%। अब पहचानो, साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। कैसे पता चला अंतर दिया हुआ है? कम। ये वाला ब्याज इस वाले ब्याज से कम है, ये वाला ब्याज इस वाले ब्याज से कम है। कम का मतलब अंतर, कम को मतलब अंतर, समझ में आ गई? कम को मतलब अंतर। अंतर कितना दे रखा है? 8%। तो 8% की वैल्यू 400, 8 पंजे 40, कितने गुना? 50 गुना। तो धनराशि कितनी है? 100%। 100% का 50 गुना 5000। तो वह धनराशि कितनी है? 5000। वह धनराशि कितनी है? 5000। दो समान धनराशियों को 8% की वार्षिक दर से 2 वर्ष तथा 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया। उन धनराशियों पर साधारण ब्याज का अंतर 56 है। तो 8% का 2 साल का ब्याज 16% और 8% का 3 साल का ब्याज 24%। अंतर कितना है? 8%। 8 सत्तू 56। 100% का 7 गुना 700। ऑरली क्वेश्चन है, ऑरली क्वेश्चन फोड़ना। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। अंतर दिया हुआ है, साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, अंतर। तो 8% का 2 साल का पहले साधारण ब्याज निकाल लो। 8% का 2 साल का साधारण ब्याज निकाल लो 16%। 8% का 3 साल का ब्याज निकाल लो 24%। अंतर कितना है दोस्तों? 8%। तो ये 8% किसके बराबर? 56 के बराबर। तो ये 8% किसके बराबर? 56 के बराबर। 8 सत्तू 56। तो धनराशि कितनी है? 100%। तो 100% का 7 गुना 700। 100% का 7 गुना 700। 100% का 7 गुना 700। अंतर तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 2 साल और 3 साल का अंतर कितना है? 1। तो 8 का 1 से गुणा कर दो। 2 और 3 का गुणा करने की जगह 1 का गुणा कर दो। 8 एकम 8। तो 8 सत्तू 56। 8 सत्तू 56। 8 सत्तू 56 कितने गुना? 7 गुना। तो 100 का 7 गुना 700। अरे बाप रे बाप, क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हम दर प्रतिशत कैसे निकालते हैं बताओ? 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन और गुणा 100। हम दर प्रतिशत का अंतर कैसे निकालेंगे? कराया हुआ है, परसों कराया था। 1 साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन और गुणा 100। 1 साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100। 1 साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100। 1 साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100। फेंक के बताओ इस क्वेश्चन को। पहले 1 साल का ब्याज का अंतर निकाल लेना। 1 साल के ब्याज का अंतर निकाल लो। 1 साल के ब्याज का अंतर निकाल लो। 1 साल के ब्याज का अंतर निकालो पूरी क्लास। 1 साल के ब्याज का अंतर निकालो पहले। 1 साल के ब्याज का अंतर निकालो। चलो, दो विभिन्न बैंकों से 750 रुपए पर 2 वर्षों में प्राप्त ब्याज का अंतर 90 रुपए है। उनकी ब्याज दरों में अंतर बताना है। दर प्रतिशत का अंतर निकालना है।
तो 1 साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100। 1 साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100। 1 साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100। अब मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं, 2 वर्षों का अंतर 90 रुपए है। 2 वर्षों का अंतर 90 रुपए है। 1 वर्ष का अंतर बताओ। 2 वर्षों का अंतर 90 रुपए है, तो 1 वर्ष का अंतर बताएंगे सभी साथी। 2 वर्ष का अंतर 90 रुपए है, तो 1 वर्ष का अंतर बताओगे सभी साथी। 2 वर्ष का अंतर 90 रुपए है, तो 1 वर्ष का अंतर बताओ सभी साथी। जल्दी से बताओ। 2 वर्ष का अंतर अगर 90 रुपए है, तो 1 साल का अंतर बताओ सभी साथी। 45 रुपया। 44 क्यों बोल रहे हो? 2 साल का अंतर 90 रुपए है, तो 1 साल का अंतर 45 रुपए होगा ना। तो 1 साल का अंतर 45, मूलधन कितना है 750 और गुणा 100। ठीक है। 15 5 75, 50 बार। 15 से 50 बार, 15 दिया 45, 50 से कितनी बार गया? 2 बार, तो 6%। जय हो। 800 रुपए किसी ब्याज पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाते हैं। ये कह रहा है कि 800 रुपए 3 साल में 956 रुपए हो गए। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। 800 रुपए 3 साल में 956 रुपए हो गए। 800 रुपए 3 साल में 956 रुपए हो गए। 800 रुपए 3 साल में 956 रुपए हो गए। 800 रुपए 3 साल में 956 रुपए हो गए। यदि ब्याज की दर में 4% बढ़ाई जाए तो 800 रुपए 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो ये 800 रुपए कितने हो जाएंगे? पहले 956 हो गए थे। अगर ब्याज की दर में 4% की बढ़ोतरी हो गई, अब आप बताना, ये मैं करा चुका हूं, कल परसों में करा चुका हूं ये क्वेश्चंस। अगर ब्याज की दर में 4% की बढ़ोतरी हुई है, ब्याज की दर में 4% की बढ़ोतरी हुई है, तो 3 सालों तक कितना परसेंट बढ़ोतरी हुआ? जल्दी से बताओ। आप खुद ही बताना कि अगर ब्याज की दर 4% बढ़ गई, ब्याज की दर 4% बढ़ गई, पूरी क्लास बताना, ब्याज की दर 4% बढ़ गई, 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 तो 3 सालों तक कितना परसेंट बढ़ गया? जल्दी से बताओ। ब्याज की दर 4% बढ़ गई, तो 3 सालों तक मामला कितना बढ़ गया? ब्याज की दर 4% बढ़ गई, तो 3 सालों तक कितना परसेंट बढ़ गया? कमेंट करके बताओ। ब्याज की दर 4% बढ़ गई, तो 3 सालों तक मामला 12% बढ़ गया। तो पहले 800 रुपए 956 मिलते थे, अब 12% और मिल जाएगा, तो आपके 12% की बढ़ोतरी हो जाएगी। आपके पहले 956, देखो 800 रुपए आपने बैंक में दिए, 3 साल बाद 956 रुपए जेब में हो गए। आपको पता चला वह हर साल 4% अधिक मिलता, तो आप कह रहे 12% और मिलेगा। 956 तो जेब में है, तो 12% और मिलेगा। तो 800 का 12% निकालो। 800 का 12% कितना होता है? 12 अट्ठे 96, तो 96 रुपए और मिलेगा। 6 और 6 12, 9 और 5 14 और 1 15, तो 1052 रुपए मिलेंगे आपको। वाह। तो 800 रुपए 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाते हैं। 800 रुपए 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाते हैं। 800 रुपए 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाते हैं। पूरी बात ध्यान से बड़ा सुनना। 800 रुपए 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाते हैं, यदि ब्याज की दर में 3% बढ़ाई जाए। अब ब्याज की दर 3% बढ़ गई, तो 3% बढ़ गई, तो आपका पैसा 9% बढ़ जाएगा। सीधा सीधा 3 या 9% आपका पैसा बढ़ जाएगा। तो 800 का 9% कितना होता है? परसेंट से 2 जीरो खत्म, 8 नाम 72, तो आपके पैसे में 72 रुपए का इजाफा हो जाएगा। जोड़ लो, 992 रुपए हो जाएंगे आपके पास।
सभी को पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सभी को पता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बड़े ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 1500 रुपए 6% की दर पर 10 वर्ष के लिए तथा 3000 रुपए 5% की दर पर टी वर्ष के लिए उधार दिए गए यदि दोनों पर समान ब्याज मिला है। एक तो 1500 रुपए, देखो दोनों पर साधारण ब्याज क्या है, दोनों पर साधारण ब्याज समान है, तो इस राशि पर कितना परसेंट ब्याज मिलेगा ये बताओ। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पूरी क्लास बताना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इस राशि पर साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस राशि पर ब्याज कैसे निकालोगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये टी निकालना है, दोनों का साधारण ब्याज बराबर। इस राशि पर साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, इस राशि पर साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस राशि पर साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और दोनों पर समान ब्याज मिला है, तो इसका साधारण ब्याज इसके साधारण ब्याज के बराबर। कट गया, 1500 से 3000 को काटो 2 बार, देखो 5 दूनी 10, 10 से 10 खत्म, तो टी का वैल्यू आ गया 6। या डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हो, इस राशि पर तो 60% का ब्याज मिलेगा ना, 10 गुणा 6 60%, तो 1500 पर तो 60% का ब्याज मिलेगा, और 3000 रुपए पर 50%। दर का समय से गुणा कर दूंगा, साधारण ब्याज आ जाएगा, इस पर 50% का ब्याज मिलेगा। 6 का 10 से गुणा करोगे 60 आएगा, 5 का टी से गुणा करोगे 50% आएगा, परसेंट से परसेंट खत्म। 3000 से 1500 से 3000 को काटो 2 बार, 5 दूनी 10 से 10 खत्म, तो टी का वैल्यू आ गया 6 साल। तो टी का वैल्यू निकालना है, समय 6 साल आ जाएगा। दोनों का ब्याज, अब इसमें धनराशि निकालनी है, अब इसमें धनराशि निकालनी है। किसी धन पर 8% की दर से 7 वर्ष का ब्याज और 8000 रुपए पर 14 वर्ष में 2% की दर से ब्याज बराबर है, दोनों के ब्याज बराबर हैं। किसी धन पर, किसी धन, हमें ये धन नहीं पता, ये धन पी मान लेते हैं, तो इस पर 56% का ब्याज लग रहा है, 8 7 56, तो इस वाली राशि पर 56% का ब्याज लग रहा है। या मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 कर लो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 कर लो, 56% ही तो लिखोगे इसको। इस वाली राशि पर 28% का ब्याज मिल रहा है, 14 दूनी 28%, तो 8000 रुपए वाली राशि पर 28% का ब्याज मिल रहा है, और दोनों का ब्याज क्या है, बराबर। वाह, दोनों का ब्याज क्या है, बराबर, दोनों का ब्याज क्या है, बराबर। अब मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं एक बार और, सभी बताना, इस वाली राशि पर कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, सभी साथी कमेंट करके बताओ। इस वाली राशि पर कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, सभी साथी कमेंट करके बताओ। इस वाली राशि पर कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, सभी साथी कमेंट करके बताओगे। 56%, तो इस वाली राशि पर 56% का ब्याज मिल रहा है, इस वाली राशि पर 28% का ब्याज मिल रहा है, और दोनों क्या है, ब्याज बराबर, दोनों ब्याज क्या है, बराबर। 28 दूनी 56, तो 2 से 8000 को काटो 4000 बार, तो प्रिंसिपल आ गया बाबू 4000। ये प्रिंसिपल आ गया 4000, ये गेम है। चलो, अच्छा अब मैं बताऊं कि मूलधन है 4000, 1 साल का ब्याज है 144,
तो दर प्रतिशत निकालो, दर प्रतिशत कितनी होगी? मूलधन है 4,000, एक साल का ब्याज है, एक साल का ब्याज है, एक साल का ब्याज 144 रुपए। दर प्रतिशत कैसे निकालते हो? एक साल का ब्याज नीचे मूलधन और गुणा 100। दर प्रतिशत कैसे निकालते हो? एक साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100। दर प्रतिशत कैसे निकालते हो? दर प्रतिशत कैसे निकालते हो? एक साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 6। चंदन 36 गलत है, ध्यान से जवाब दे, मैं कैमरे में खींच ले जाऊंगा तुझे। दर प्रतिशत कैसे निकालोगे? एक साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100। एक साल का ब्याज कितना है? 144। मूलधन कितना है? 4,000। दर कितनी? इंटू 100। 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 4 धाई 40, तो 3.6% का दर। चलो चलो, मूलधन 7,000 है, 5 साल का ब्याज है 1,600 रुपए। दर प्रतिशत निकालो। ऊपर एक साल का ब्याज लिखना है, ऊपर एक साल का ब्याज लिखना है, एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, एक साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100। तो 5 साल का ब्याज 1,600 रुपए है, तो एक साल का ब्याज निकाल लो 1,600 में 5 का भाग लगाकर। 5 तिया 15, 2 5 दूनी 10, 320 रुपए। तो 320 रुपए एक साल का ब्याज, मूलधन कितना है? 7,000 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो यहां पर ब्याज की दर बनी 32/7%। ऐसे ही रहने दो, 32/7%। 7 चौक 28, 32/7 लिख दिया। चलो, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट मैं कराऊंगा, 2 सवाल करा रहा हूं इसमें, और 2 मेथड बताऊंगा मैं इसमें। तो सबसे पहला मेथड जो होगा वो होगा एलिगेशन मेथड, और दूसरा मेथड होगा जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट। तो सबसे पहले पहला मेथड सुनो, एलिगेशन मेथड। कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप 2 मेथडों से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, एलिगेशन मेथड, जोड़ी ब्रेकर। आपको जौन सा अच्छा लगे वही अपनाना एग्जाम में। 4,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक भाग को 3% और दूसरे भाग को 5% की दर से निवेश किया गया। दोनों निवेशों से प्राप्त कुल ब्याज 144 रुपए है, और दोनों भाग अलग अलग हैं। ऐसा नहीं 4,000 दोनों भाग अगर सेम होते तो मैं दोनों को जोड़ लेता, 5 और 3 8। 4,000 रुपए को 2 भागों में बांटा गया। तो पहले भाग पर तो 3% का ब्याज लग रहा है, और दूसरे भाग पर 5% का ब्याज लग रहा है। दोनों से कुल ब्याज मिला 144। अच्छा, कुल दर निकाल सकते हो? दोनों निवेशों से प्राप्त कुल ब्याज 144, समय नहीं दिया हो तो ये 1 साल का ब्याज है। तो कुल दर प्रतिशत निकाल सकते हो। कुल दर प्रतिशत कितनी है? 144 रुपए ब्याज 4,000 पर। तो क्या आप मेरे को कुल दर प्रतिशत बता सकते हो कि दोनों से कुल दर प्रतिशत कितना मिला? भाई पहले से 144, पूरी बात ध्यान से सुनना, पहले भाग से 144 रुपए मिला, सॉरी, कुल ब्याज मिला 144 रुपए, और कुल मूलधन कितना है? 4,000। तो सबसे पहले आपको कुल दर प्रतिशत निकालनी है। ये तो पहले भाग की दर है, ये दूसरे भाग की दर है। आपको कुल दर बतानी है। पहले तो मुझे कुल दर बताओ सभी साथी, पहले तो कुल दर बताओ। जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट अगले पेज पे बता दूंगा। पहले तो कुल दर बताओ, कुल दर कितनी है? कुल दर, कुल दर प्रतिशत। तो 144 रुपए का ब्याज 4,000 पर और गुणा 100, तो कुल दर प्रतिशत आ गई 3.6%।
ये तो पहले भाग की दर है, ये दूसरे भाग की दर है, ये कुल दर है। तो कुल दर कितनी आ गई? 3.6%। तो यहां से अगर मैं एलिगेशन मेथड अपना दूं तो मुझे पहले भाग और दूसरे भाग का रेशो मिल जाएगा। अगर मैं एलिगेशन मेथड अपनाऊं तो मुझे पहले भाग और दूसरे भाग का रेशो मिल जाएगा। तो 144 रुपए का ब्याज मिला 4000 पर गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काट लिया, 4 से 36 बार, 4 से 10 बार, तो कुल दर आ गई 3.6%। तो ये पहले भाग की दर है, ये दूसरे भाग की दर है, ये कुल दर है। ये पहले भाग की दर, ये दूसरे भाग की दर और ये कुल दर। ये पहले भाग की दर, दूसरे भाग की दर, कुल दर, पहले भाग की दर, कुल, दूसरे भाग की दर, कुल दर, पहले भाग की दर, दूसरे भाग की दर, कुल दर। तो मैं पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात निकालूंगा यहां से एलिगेशन मेथड से। 5 में से 3.6 गया तो 1.4, 3.6 में से 3 गया तो 0.6, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। तो ये पहले भाग और दूसरे भाग का रेशो आ गया। आपका दूसरा भाग ज्ञात करना है। दोनों भाग कितने हैं? 4000। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 10 और 3, 7 और 3 10, तो 10 की वैल्यू 4000। 400 का गुणा 10 में 400 का गुणा करूंगा 4000, तो 3 में भी 400 का गुणा कर लो 1200। तो दूसरा भाग आ गया 1200, दूसरा भाग आ गया 1200। जय हो, ये गेम है। तो ये हो गया पहला तरीका, जोड़ी ये एलिगेशन मेथड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो एलिगेशन मेथड है। अब दूसरा तरीका सुनिएगा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका सुनिएगा, जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट। फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर दोनों से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गेम है। फिर एक और तरीका है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, बड़े ध्यान से सुनना। दूसरा तरीका है जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट। जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट, मजा आ जाएगा जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट में। 4000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया। 4000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 3% का ब्याज मिल रहा है और दूसरे भाग पर 5% का ब्याज मिल रहा है, और टोटल एक साल का ब्याज है 144। इन दोनों भागों से मिलाकर 144 रुपए का ब्याज आपको मिला। तो यहां पर मुझे जोड़ी ब्रेक करनी है, जोड़ी ब्रेक करनी है। तो जोड़ी ब्रेक करनी है तो 5% की जोड़ी इसके बराबर ब्रेक कर दो। तो 5% को मैं लिखूंगा 3% प्लस 2%। भाई 5% को मैं 3 प्लस 2 लिखूंगा। 3 प्लस 2 ही क्यों लिखा? 4 प्लस 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पे 3 है तो यहां पे 3 तो लिखना पड़ेगा और 2 और लिखना पड़ेगा। अब मुझे 144 रुपए का ब्याज मिला है टोटल, तो 3% तो ब्याज मिल ही रहा है मुझे। कोई बताएगा 4000 का 3% कितना होता है? दूसरी बार भी समझा दूंगा, पहले जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब दो। एक बार और बताऊंगा, ध्यान देना। जो अभी है ना कमेंट बॉक्स के ये मत लिखो समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। हर चीज को 4 बार बताऊंगा, पहले समझने पे ध्यान दो, फिर दोबारा बताऊंगा, फिर दोबारा समझने पे ध्यान देना। कमेंट बॉक्स में ध्यान है, समझ में नहीं आया तो पहले एक बार पूरा ध्यान दो, इधर केंद्रित करो। जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट समझा रहा हूं कि पहले भाग को 3% की दर पर उधार दिया और दूसरे भाग को मैंने 5% की दर पर उधार दिया। इसकी जोड़ी मैंने ब्रेक करी इसके बराबर, तो मैंने इसको लिखा 3% प्लस 2%। तो हमें 3% का ब्याज तो मिल ही रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 4000 का 3% कितना होता है? 4000 का 3% कितना होता है? हाँ, अब बताओगे तभी तो पता चलेगा कि 4000 का 3% कितना होता है। पूरी क्लास, 4000 का 3% कितना होता है? भाई 4000 पे 3% का ब्याज तो मिला। 4000 का मैं 3% निकालूंगा तो 120 रुपए का तो ब्याज मिला। टोटल ब्याज मिलना चाहिए 144। कितने रुपए का ब्याज और मिलना चाहिए? वो कह रहा ना 144 रुपए ब्याज मिला एक साल में। 120 तो आपको प्राप्त हो गया, कितना और मिलना चाहिए? टोटल मिलना चाहिए 144। 120 रुपए तो मिल चुका है,
₹120 तो मिल चुका है, ₹120 तो मिल चुका है, कितना और मिलना चाहिए ताकि 144 हो जाए? अब आप बताओ कि कितना और मिलना चाहिए, कितना और मिलना चाहिए भाई? ₹120 तो मिल चुका है, कितना और मिलना चाहिए? 144 में से 120 को घटाओ, 24 और मिलना चाहिए। ये 24 कहां से मिलेगा? यहां से 2% से। यहां का तो 3% का तो हो गया, 2% का बाकी रह गया। तो 2% की वैल्यू 24, कितने गुना? 12 गुना। तो इसका 2%, दूसरा, ये पहला भाग है, दूसरा भाग है, तो दूसरे भाग का 2% 12, दूसरे भाग का 2% 24 के बराबर 12 गुना। तो ये अपने आप में 100%। 2% का 12 गुना 24, तो 100% का 12 गुना 1200। तो आपसे दूसरा भाग ही पूछा है 1200, तो 4000 में से 1200 को घटाऊंगा तो पहला भाग हो गया 2800। आपसे तो दूसरा भाग पूछा गया है, तो 1200 आंसर दे दो। ये है जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट, ये है जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट। ध्यान देना, इसको एक बार और समझते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे, उसको भी 2 मेथड से करेंगे, एलिगेशन मेथड और जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट, दोनों मेथड मिला देंगे दोनों क्वेश्चनों में, तो आपके भेजे में घुस जाएगा। तो 4000 को पहले भाग को 3% की दर पर और दूसरे भाग को 5% की दर पर उधार गया, तो 5% को मैंने तोड़ा, 3% प्लस 2%। उसने बोला है कि आपको ₹144 का ब्याज मिलना चाहिए टोटल, मतलब यहां से लेके यहां तक ₹144 का ब्याज होना चाहिए आपका। 3% का तो दोनों में कॉमन है, तो मैं 4000 का 3% निकालूंगा तो 120 आएगा। तो 144 में से 120 को घटाऊंगा, ₹24 का ब्याज और लग गया, तो टोटल 144 हो गया ना। तो 2% की वैल्यू 24, कितने गुना? 12 गुना। तो ये वैल्यू 100%, तो 100% का 12 गुना 1200, तो दूसरा भाग आ गया 1200, तो दूसरा भाग ही पूछा है 1200, आंसर खत्म। चलो, अब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसको मैं एलिगेशन मेथड से भी बता रहा हूं और जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट से भी बता रहा हूं। ₹7000 के कुछ भाग को 6% और शेष भाग को 4% की वार्षिक दर पर उधार दिया गया, यदि दोनों से कुल 5 साल का साधारण ब्याज, दोनों से प्राप्त कुल साधारण ब्याज 5 साल में ₹1600 है। पहले 1 साल का ब्याज निकाल लो, 5 साल का ब्याज दे रखा है, तो 1 साल का ब्याज निकाल लो, ₹320, ये 1 साल का ब्याज। तो पहले एलिगेशन मेथड बता रहा हूं मैं, एलिगेशन मेथड। ₹7000 को 2 भागों में बांटा गया, पहला भाग है 6%, दूसरा भाग है 4%, ओवरऑल भाग है, कुल ब्याज की दर निकालनी है, तो पहले कुल दर निकालो, कुल दर। कुल दर कैसे निकालेंगे? 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, 1 साल का कुल ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, 1 साल का कुल ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, 1 साल का कुल ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100। 1 साल का कुल ब्याज कितना है? ₹320। 5 साल का ब्याज ₹1600 है, 5 साल का ब्याज ₹1600 है, 5 साल का ब्याज ₹1600 है। अब बताओ कि 5 साल का ब्याज ₹1600 है, 5 साल का ब्याज ₹1600 है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? सभी साथी कमेंट करके बताना। 5 साल का ब्याज ₹1600 है, 5 साल का ब्याज ₹1600 है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? पांच साल का ब्याज ₹1600 है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? ₹320। तो 1 साल का ब्याज होगा ₹320। नीचे मूलधन कितना? 7000 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 32/7 लिखना, पॉइंट मत लिखना, पॉइंट में गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। 32/7, ठीक है। अब 7 का सब जगह गुणा कर दो, नीचे 7 है ना, 7 का सब जगह गुणा कर दो, 7 छिंग 42, 7 चौक 28, और ये 7 खत्म, 7 का गुणा करेंगे 7 खत्म। एलिगेशन मेथड अपना लो। 32 में से 28 गया बाबू 4, 42 में से 32 गया 10, तो पहला भाग 4 है, दूसरा भाग 10 है। अब इसमें कौन सा भाग पूछा गया है? तो 6% की दर पर कितना धन दिया गया, तो 6% वाला पहला भाग है, तो पहला भाग पूछा है आपसे।
दोनों भाग कितने बाबू 14, और दोनों भाग कितने 7,000, तो 14 पंजे 70, 500 का गुणा, इसमें 500 का गुणा कर लो, 500 का 20, तो पहला भाग आ गया 2,000। तो 6% की दर पर हमने 2,000 रुपए उधार दिया। यह है एलिगेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन का मैं जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। इसी क्वेश्चन का जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट बड़े ध्यान से सुनना। जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट, जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट, जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट। 1 साल का ब्याज तो आपको निकालना ही पड़ेगा। 5 साल का ब्याज है 1,600 रुपए, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 320 रुपए, 5 का भाग लगा दो। अब जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट आपसे पूछ रहा हूं कि 7,000 रुपए को मैं 2 भागों में बांट रहा हूं, 6% और 4%। किसको तोड़ू? पहला भाग निकालना है ना, तो इसी को तोड़ना। कौन सा भाग पूछा है? 6% वाला, ये वाला पूछा है कि इस पर कितना उधार दिया उसने, तो इसको तोड़ना। इसको क्या तोड़ू? अब आप खुद बताओ, इसको कैसे तोड़ू? आप खुद बताओ, आप खुद समझदार हो, इसको कैसे तोड़ू? 6% को मैं क्या लिखूं? 5% प्लस 1%, 4% प्लस 2%, आप खुद बताओ। 3% प्लस 3%, कौन सा वाला लिखूं? ए लिखूं, बी लिखूं या सी लिखूं? खुद समझदार हो, पहले ये बताओ। इस 6% को मुझे तोड़ना है, जोड़ी ब्रेक करनी है 6% की, तो मैं इसको क्या लिखूं? आप खुद ही बताओगे। हाँ, बहुत बढ़िया, मजा डाल दिया। तो 4% प्लस 2%, कैसे पता चला? इधर 4 है, तो इस 6% को तोड़ोगे आप, 4% प्लस 2%। 1 साल का कुल ब्याज कितना होना चाहिए? 320। तो मतलब कुल 320 रुपए ब्याज लगना चाहिए आपका। यहां से यहां तक 320, 4% तो लग ही रहा है। तो 7,000 का 4% बताओ, बताओ 7,000 का 4%, बताओ 7,000 का 4% बताओ, बताओ बताओ बताओ। तुम ही बताओ, तुम ही से पूछ रहा हूं मैं। 7,000 का 4% कितना होता है? 7,000 का 4% कितना होता है? 7,000 का 4%, 280 रुपए। यहां से कितना रुपए ब्याज मिलेगा? आप बताओ, आप खुद बताओ भाई। टोटल 320 मिलना चाहिए ना, यहां से यहां तक 280 रुपए मिल चुका है, कितना और मिलना चाहिए? 40 रुपया। 320 में से 280 गया तो 40 रुपया। तो 2% की वैल्यू 40, कितने गुना? 20 गुना। 2 का 20 गुना 40, ये 100% होता है ना। तो 100% का 20 गुना 2,000, आ गया ना पहला भाग 2,000। तो 7,000 में से 2,000 गया, तो दूसरा भाग भी आ सकता है 5,000। तो दूसरा भाग पूछा जाए तो 5,000। कौन सा मेथड बेस्ट है? कभी कभी यहाँ पे परसेंटेज में दे देता है कि कुल ब्याज की दर 32/7%, तब एलिगेशन मेथड बेस्ट है। और यहाँ पे ऐसे वैल्यू दे दे तो जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट बेस्ट है। अगर यहाँ पे दे देता, ये ना देके ये दे देता कुल ब्याज है 32/7%, तो ये परसेंटेज में दे रखा है, तो एलिगेशन मेथड लगाना। और वैल्यू दे दे ऐसे, तो जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट लगा लेना। दोनों बेस्ट हैं। कभी कभी ऐसे यहाँ पे दे देता है कि कुल ब्याज बना 32/7%, तब तो एलिगेशन मेथड अपना लेना। इधर 6%, उधर 4%, बीच में 32.7%, 32/7। अगर ऐसे वैल्यू दे दे तो जोड़ी ब्रेकर कंसेप्ट, दोनों बेस्ट है अपने आप में।
मजा आ गया? अब तो समझ में आ गया, तसल्ली रखोगे तो हर चीज समझ में आएगी। मजा आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा, आत्मा प्रसन्न हो गई होगी। साधारण ब्याज फिनिश। ठीक है, चलिए, साधारण ब्याज का कर दिया हमने गेम तमाम। चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे नेक्स्ट बार से, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के इंस्टॉलमेंट वाले सवाल। इंस्टॉलमेंट अलग टॉपिक ले रहा हूं मैं, इसी में इंस्टॉलमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं। इंस्टॉलमेंट नाम का ही अलग टॉपिक है। इंस्टॉलमेंट किस्त वाले सवाल, उसमें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की किस्त वाले सवाल होंगे। हम अगली बार से चक्रवर्ती ब्याज स्टार्ट करेंगे, और चक्रवर्ती ब्याज बहुत लोगों को हार्ड लगता है, तो पूरा बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में बिल्कुल अलग लेवल से पढ़ाता हूं, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराऊंगा चक्रवर्ती ब्याज में, और बड़ा टिपिकल नजर आता है। लेकिन एक बार चक्रवर्ती ब्याज को ध्यान से पढ़ लोगे, लाइव आना, जितने जितने बच्चे देख रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज को लाइव देखना मेरे प्यारे साथी। और आज हमारी क्लास जो है रात 9 बजे लगेगी। अभी इवेंट बना नहीं है, बन जाएगा। आज हमारी यूट्यूब पे जो क्लास है शनिवार है ना, रात 9 बजे लगेगी। 2-3 घंटे मैराथन लेंगे, और उसमें बड़ा मजा आएगा। आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ चैप्टर वाइज तो चीजें सीखने को मिल रही हैं, और ऐसी वहां पर आपको हर चैप्टर की नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, तो बड़ा मजा आएगा। जब आप मेरी इस वाली क्लास को और यूट्यूब एक क्लास यूट्यूब वाली को मिला दोगे ना, तो बड़ा मजा आएगा। तो आज जो हमारी क्लास लगेगी रात 9 बजे लगेगी। तो रात 9 बजे वाली क्लास में मैं यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। यूपी पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था ना, री एग्जाम, तो उसके सारे क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, सारे प्रश्न सोल्व कराऊंगा। यूपी पुलिस को जब री एग्जाम हुआ था, उसके सारे प्रश्न सोल्व कराऊंगा। यूपी पुलिस के सारे प्रश्न सोल्व कराऊंगा आज मैं 9 बजे। देखना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन करते हैं समाप्त। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।